तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे अडानी जो ग्रुप है उसकी शेयर्स यहाँ पे फॉल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल तरीके से यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिंडनबर्ग्स रिसर्च जो कि एक यूएस की कंसल्टेंसी है, उसने यहाँ पे अडानी ग्रुप पे एक रिसर्च पब्लिश किया और उसमें बताया कि किस तरीके से अडानी ग्रुप जो एक तरीके से स्टॉक की मैनिपुलेशन कर रही है, फ्रॉड कर रही है और साइफनिंग कर रही है इंडियन जो सिटीजन है उसके हार्ड कोर मनी डिफरेंट डिफरेंट जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे एलआईसी और एसबीआई में जमा किए हैं, वो सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो अडानी ग्रुप में शेयर खरीदे हुए थे। और जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई है, वो देखने वाली बात यह है कि क्या जो मनी इन्वेस्टमेंट किया गया है यहाँ पे अडानी ग्रुप की जितने भी सेलिंग है, जितने भी स्टॉक्स है उसमें, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वही सारी बात करेंगे। तो देखिए, ये जो मैन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेट एंडरसन, ये एक्चुअली में सीईओ हैं हेंडरसन ग्रुप के। और इन्होंने बोला है कि जो सेल कंपनीज होती हैं, बहुत सारे यहाँ पे डेट का रेशियो है बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के पास। अडानी ग्रुप उधार बहुत ज़्यादा ले चुका है। तो ये सारी एलिगेशन आपको नेट एंडरसन ने अपने ट्विटर के थ्रू लगाया और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत बड़े शॉर्ट सेलर है। और मैं आपको बता दूं, देखिए शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखो, शॉर्ट सेलिंग होता है आपको कि दो तरीके का यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जिस तरीके से यहाँ पे जो एक्यूजेशन है, इसे दूसरे जो शॉर्ट सेलर है बहुत विख्यात, जिसे गॉड फादर ऑफ यूएसए स्टॉक एक्सचेंज जो शॉर्ट सेलर है उसको बोला जाता है, उन्होंने भी इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही बताया है। और जिस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट आया उसके बाद से देखा गया कि जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी जी, वो अब थर्ड जो रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे एशिया के सबसे बड़ी, वो तो अभी बनी हुई है, लेकिन अब वर्ल्ड में वो 7th पोजीशन पे आ गए हैं। और मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो तीन बिल्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे, बीच में शॉर्ट सेलर है, एक तरफ ब्रोकर है, दूसरी तरफ मार्केट है। देखिए, शॉर्ट सेलर क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदे 50 रुपये में, तो आपने क्या किया, 500 रुपये इन्वेस्ट किए, ब्रोकर से आपने खरीद लिया और तुरंत आप क्या करते हो, 50 रुपये पे बेच देते हो। तो हुआ क्या कि जितना पे खरीदे उतना ही पे आपने बेच दिया। तो मार्केट को ये पता चला कि आज इस शेयर में उतनी ताकत नहीं है और मार्केट क्रैश करना स्टार्ट हो गया। और अगर आप बल्क में बेचते हो ना, तो मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। और मान लो कि मार्केट इतना तेज़ी से गिरा कि 30 रुपये पे शेयर पहुंच गया, और फिर आप क्या करते हो, उसी पैसे को जितना आपने लगाया था, आप फिर से 30 रुपये पे आपने खरीद लिया 10 शेयर। तो अब आप एक्चुअली में 500 इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो 500 तो आपको आ गया था। इफ़ आप ब्रोकर चार्ज सब हटा दो तो, और अल्टीमेटली आपको 200 रुपये की यहाँ पे फ़ायदा हो जाती है। और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने को मिली। और यहाँ तक जो देखा गया यहाँ पे कि इस तरीके से यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया कि अडानी ग्रुप की जो मेन इंटरप्राइजेज है वो तो गिरी ही, और एक ही दिन के अंदर लगभग 4.2 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के जो मनी है ना, वो यहाँ पे बर्बाद हो गए। और ये जो शॉर्ट सेलर है, ये कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी फ़ायदा यहाँ पे कमा होगा। अब आप बोलोगे कि सर इंडिया में जो है आपको शॉर्ट सेलर का क्या इम्पोर्टेंस। देखो, आप कभी कभी सुनते होंगे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक छोटे से अंतराल के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो कभी फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि इंटरेस्ट कम कर दी, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर यूएस में पैसा रखे बैंक में तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो लोग अचानक निकाल लेते, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि मार्केट गिर जाता है। तो उसी टाइप का ये शॉर्ट सेलर है यहाँ। और इस चीज़ों को देखने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से डिक्लाइन हुआ था यहाँ पे अडानी की मार्केट कैप में। जो टोटल गैस है अडानी की, उसमें 25% का आसपास डिक्लाइन देखने को मिला। अडानी ट्रांसमिशन 27%, और जो सबसे कम था वो था अडानी का पावर 9.7% इनके सब्सिडीज में। और ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लगभग 22% के आसपास डिक्लाइन हुआ इनके मार्केट कैप में, और 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की यहाँ पे वैल्यूएशन कम हो गई। और ये चीज़ें तब और भी इंटरेस्टिंग हो गया जब
एक हेडज फंड के मैनेजर है एक्मैन, उन्होंने बैक किया आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अगेंस्ट अडानी और बोला कि भाई सही बात है यहाँ पे। और ये जो हेडज फंड मैनेजर एक्मैन है, इन्हें वॉल स्ट्रीट गॉड भी कहा जाता है। जो कोविड के टाइम पे जो मार्केट क्रैश हुई थी यूएसए में, उस टाइम में जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। लाइक जैसे आपने बोला कि 3 साल के अंदर जिस तरीके से लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा अडानी ग्रुप ने अपने मार्केट कैप में बढ़ोतरी की है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रॉड में लगाया गया था। अब बोलो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी बुरी बात इसलिए है क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे एलआईसी, बैंक्स, इन सब की पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी ऑपोजिशंस यहाँ पे बोल रहा है कि इस पे एक कमेटी गठित होनी चाहिए और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली एलआईसी की बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो होता क्या आपको कि इवन बैंक जो एसबीआई वो तो बोल रहा है कि भाई हम आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इससे हम आराम से, हालांकि जो एनपीए इंडियन बैंक की कम हुई थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी मिलने को देखेगी अगर आपको ये रिपोर्ट सही होता है। तो हम तो एज एंडिंग यही बोलेंगे कि ये रिपोर्ट फर्जी निकले, सब कुछ अडानी ग्रुप में अच्छी होनी चाहिए। जो एलिगेशन यहाँ पे साइफनिंग का है या फैमिली मेम्बर के नाम पे सेल कंपनी बना के, ये सारी चीज़ें झूठ हो, ताकि जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छी तरीके से फिर से वापस लौटेगी और जो भारत की एक तरीके से इकोनॉमी है उस पर कोई इम्पैक्ट बुरा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।